ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, और देखिए यहां पर उनको कृष्ण जी की प्रतिमा भेंट की गई है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर बीते रोज बीजेपी हेडक्वार्टर में अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि गीता की भूमि ने एक संदेश दे दिया है, और ऐसे में ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है ये मुलाकात। और प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र बीते रोज करते हुए नजर आए थे कि हरियाणा में हमारे विनम्र मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की जीत हुई है। ऐसे में नायब सिंह सैनी ये चेहरा आज के वक्त में अगर सेंटर बना हुआ है तो वो इस लिहाज से भी आप समझिए कि जिन परिस्थितियों में उन्हें कमान दी गई थी, और उसके बाद विपक्ष के तंज ये भी सवाल उठे कि आखिरकार जो चेहरा बदला गया है उसके बाद इससे कितना फायदा होगा। तमाम कयासों पर एक तरीके से पूर्ण विराम लगाते हुए नायब सिंह सैनी, जो कि इस पूरे चुनाव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, और एक तरीके से आप देखिए कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी ने लड़ा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, ऐसे में नायब सिंह सैनी, जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, और इस दौरान प्रभु कृष्ण की प्रतिमा भेंट स्वरूप दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हरियाणा की बात होती है, एक ऐसा राज्य जहां पर ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, कई सारे मुद्दे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट चला जाए, लेकिन इस बार जो चुनावी नतीजे आए उसमें अलग अलग वर्गों का सपोर्ट मिला है। आप देखिए कई सारे ऐसे बेल्ट हैं हरियाणा में, चाहे आप वो जीटी बेल्ट ले लें, चाहे वो आप अहीरवाल रीजन दे दे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमल खिलाए, जिस तरीके से उसका प्रदर्शन रहा, अब उसको लेकर के आगे तो मंथन होगा कि कैसे कैबिनेट में अलग अलग वर्गों को साधा जाए, कैसे कैबिनेट में अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जब नायब सिंह सैनी, जिनके चेहरे को आगे यहाँ पर किया गया था, जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई है उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाते हुए, और अब आगे की जो प्रक्रिया है यानी कि सरकार गठन की जो कवायद है वो शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैन ऑफ द मूवमेंट जिसे कहा जाता है, यानी कि नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और अब आगे किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी हरियाणा से वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें पहले ही शुभकामनाएं दी थी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर पोस्ट करते हुए। लेकिन आज जब वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई होंगी, उन्हें बधाई भी दी गई होगी, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। और वो जीत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद और इसके अलावा चेहरे को बदलने के बावजूद ये जीत हासिल की गई है एक वक्त पर हरियाणा में, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल, जिस तरीके से पूर्वानुमान सामने आए, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हाल ही में जो परिणाम भी सामने आया था, अपेक्षाकृत वो तमाम चीज़ें और उन तमाम चीज़ों को पलटते हुए हरियाणा के ये नतीजे बहुत कुछ बताते हैं। हरियाणा ने एक तरीके से टोन सेट कर दिया है आने वाले राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इस बड़ी उपलब्धि के लिए जाहिर है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी उनको बधाई दी गई होगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। और ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है।